हेलो एंड नमस्कार। मैं डॉक्टर हरप्रीत सिंह आप सबका स्वागत करता हूं डॉक्टर एचपीएस ब्लॉग के अंदर। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम जो भी वीडियोस बनाते हैं वो सीरीज के अंदर आती है। सिमिलरली जैसे मैंने नेक के ऊपर सीरीज बनाई थी, आपके हेडेक के ऊपर सीरीज बनाई थी, आपके शोल्डर के ऊपर, एल्बो पेन के ऊपर, बैक पेन के ऊपर हमारी सीरीज चल रही है। और आज हम सीरीज शुरू करने वाले हैं हमारे हैंड या फिर रिस्ट जॉइंट के ऊपर। आज हम कवर करेंगे कि हमारी रिस्ट जॉइंट से रिलेटेड कौन कौन सी कंडीशन है जो मोस्ट कॉमनली हमें होती है और क्या क्या इसके कारण है। और ये सारी कंडीशन डिटेल के अंदर हम अलग अलग वीडियो बना के इसके अंदर कवर करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। हो सकता है आपके रिस्ट पेन का ट्रीटमेंट भी हम निकाल ले। जब भी हम ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं, हमारा जो हाथ है वो सबसे मेजर रोल होता है। यानी कि हमारा हाथ है ये सबसे ज्यादा काम करता है। अगर इसके अंदर माइनर सा भी इफेक्ट आता है तो आपके हाथ का 20 से 25% जो वर्क है वो कम हो जाता है। वो इसलिए क्योंकि सबसे ज्यादा जो की पॉइंट्स होते हैं वो हमारे हाथ के अंदर होते हैं। चाहे आप जग पकड़ रहे हो, कप पकड़ रहे हो, पानी पी रहे हो, कंघी कर रहे हो, चाहे आप चाबी से कोई ताला खोल रहे हो, बुक के कवर को कर रहे हो, तो जितनी भी की पॉइंट्स और फाइन मूवमेंट्स होती है वो सबसे ज्यादा हमारे हाथ के अंदर होती है। हाथ के अंदर किसी भी कंडीशन का आना वो बहुत ही रिस्की हो जाता है। कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जो ट्रीट नहीं हो सकती या जो बहुत ज्यादा टाइम लेती हैं। और कुछ कंडीशन ऐसी होती है जो बड़ी इजीली से ठीक हो सकती हैं। ऐसी ही कुछ कंडीशन हम कवर करेंगे। जब भी हम हैंड की बात करते हैं तो इसके अंदर बहुत सारी हड्डियों का एक ढांचा होता है जो एक साथ मिलके आपका हैंड को बनाता है, जिसके अंदर हमारी दो तो ये होती है रेडियस और अल्ना, सुपिनेशन और प्रोनेशन करवाती हैं। ये इतने से पार्ट के अंदर हमारी 8 हड्डियां होती हैं। जी हाँ, 8 कार्पल बोन्स होती हैं। और ये कार्पल बोन सिर्फ आपके रिस्ट जॉइंट की ये मूवमेंट और आपकी ये साइड वेज की मूवमेंट करवाती है। इसके बाद आपकी मेटाकार्पल्स होती हैं। उसके बाद आपकी फेलेंजियस यानी इंटरफेरेंजियस, ये जो आपकी छोटी छोटी हड्डियां ये होती हैं। इसके अलावा इसके अंदर बहुत सारे लिगामेंट्स होते हैं। अगर ये 8 हड्डियां इतनी सी जगह पे है तो इसको कंट्रोल करने के लिए लिगामेंट्स भी होते हैं, मसल्स भी होती हैं, इंट्रोशिया मेम्ब्रेन भी होता है, नर्व्स भी होती हैं। ये सारी चीजें इसके अंदर होती हैं। और इन सारी चीजों में से अगर एक चीज में भी इतना सा भी अगर फर्क आता है तो आपका जो डेली एक्टिविटी है वो आपकी ठप हो जाती है, बहुत हद तक आपकी कम हो जाती है। इन कॉमन कंडीशन में से सबसे पहली जो कंडीशन आती है वो आती है हमारी सीटीएस, कार्पल टर्नर सिंड्रोम। यानी कि लोगों की एक शिकायत रहती है कि मेरा जो ये वाला हिस्सा है ये नम हो रहा है, सुन्ना हो रहा है, भारीपन है, ऊपर कोई पेन नहीं है, कोई गर्दन में नहीं है, गर्दन का हमारा एक्सरे करवा रही है वो ठीक है, लेकिन अभी भी इसके अंदर सुन्नापन है। तो ये क्या कंडीशन है? इसे हम सीटीएस बोलते हैं, कार्पल टर्नर सिंड्रोम। हमारी ये जो कार्पल्स बोन होती है इसके अंदर से एक नर्व निकलती है जिसे हम मीडियल नर्व बोलते हैं। अब होता क्या है कि 8 हड्डियों के बीच में या तो रेपिटेटिव मूवमेंट्स कह लो या सडन जर्क की वजह से इन्फ्लामेशन यानी कि स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से ये नर्व कंप्रेस करती है और आपको यहां पर पेन आना शुरू हो जाता है। दूसरा है हमारा रिस्ट का गैंग्लियन। अब ये गैंग्लियन क्या होता है? कई लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी आप रिस्ट को थोड़ा ऐसे करते हो और यहां पर आपको थोड़ा सा उभरा हुआ यानी कि कुछ ऐसा मांस की कोई गांठ सी उभरी हुई आपको लगती है, वो रिस्ट का गैंग्लियन होता है। बहुत रेयर कंडीशन है, बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन जब भी ये होता है तो इसका ट्रीटमेंट बड़ा मुश्किल हो जाता है। लोग बड़े परेशान होते हैं, कईयों को ये पेन करता है और कईयों को ये नहीं करता है। इसका कोई कॉज नहीं है। सडन ट्रॉमा इसका एक कॉज हो सकता है, लेकिन अभी भी इसका कॉज आइडेंटिफिकेशन के अंदर नहीं आता है। तो हमारी थर्ड कंडीशन है वो है हमारी TFCC यानी कि ट्राइंगलो फाइब्रो कार्टिलेज। ये क्या होता है कि इसी जॉइंट के अंदर जो लिगामेंट्स एक ट्राइंगल बनाते हैं, यानी कि इस ट्राइंगल की शेप के अंदर जब हमारी रेपिटेटिव मूवमेंट्स में या फिर जब भी आप गिरते हो आउटस्ट्रेच हैंड के साथ, यानी कि जब भी हम गिरते हैं तो पीछे ऐसे एकदम हाथ रख देते हैं, इसकी वजह से ओवर स्ट्रेच की वजह से उस लिगामेंट के अंदर टीयर आ जाता है, जिसकी वजह से ये अनस्टेबिलिटी शुरू हो जाती है, आपको पेन शुरू हो जाता है। रिस्ट की मूवमेंट के अंदर खास तौर पे बहुत पेन होता है, आप वेट नहीं उठा सकते, इवन आपको गिलास उठाना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। और कई केसेस के अंदर नर्व की इंजरी साथ में हो जाती है और आपको नमनेस आना भी शुरू हो जाता है। अगली कंडीशन की तरफ बढ़ने से पहले एक चीज मैं जरूर कहूंगा कि बहुत सारे लोगों की क्वेरीज होती है कि सर मुझे ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, इतने सालों से प्रॉब्लम है। कमेंट बॉक्स के अंदर मेरे लिए आप लोगों की ट्रीटमेंट देना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आपकी कंडीशन को मैंने पर्सनली डायग्नोज
नहीं किया है। सो अगर आपने अपनी कंडीशन को पर्सनली डायग्नोस करवाना है तो नीचे दिए गए नंबर के ऊपर आप व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, अपनी कंसल्टेशन को बुक कर सकते हो। उस कंसल्टेशन के अंदर आपका प्रॉपर डायग्नोस निकाला जाए और उसके साथ आपका प्रॉपर आपको ट्रीटमेंट दिया जाए। सो अब बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कंडीशन की तरफ। तो जो हमारी फोर्थ कंडीशन है वो है हमारी डी क्यूरेन सिंड्रोम। ये क्या होता है, हमारी ये रेडियल साइड में होता है, यानी कि इस साइड में हमारी एक एक्सटेंसर मसल होती है जो रिस्ट को इस तरीके से लेके जाती है। दूसरी हमारी अबडक्टर होती है, यानी कि जो रिस्ट को अंदर की तरफ, इनके अंदर आपस में रगड़ खाने से स्वेलिंग हो जाती है जिसकी वजह से आपको पेन आता है। और इस पेन से जो सबसे मोस्ट कॉमन जो कंडीशन आती है वो होता है मेरा थंब मोस्टली अफेक्टेड हो जाता है। अब एक चीज आप एज्यूम करके देखो कि अगर आप हाथ को यूज कर रहे हो और आपका थंब अगर यूज नहीं हो रहा है तो आप लगभग 50% आपकी हाथ की मूवमेंट नहीं कर पाओगे। पेज को चाहे पलटना हो, चाहे आपने की का लॉक खोलना हो, चाहे आपने कोई गिलास पकड़ना हो, आपका थंब बहुत जरूरी है। सो इस कंडीशन के अंदर जो भी डेली एक्टिविटी है वो बहुत कम हो जाती है या बहुत पेनफुल होती है। यहाँ पे इन्फ्लामेशन यानी कि स्वेलिंग के साथ साथ पेन भी काफी ज्यादा हो जाता है। सो जो हमारी फिफ्थ कंडीशन है वो है हमारी रिस्ट का अर्थराइटिस बहुत सारे जॉइंट का होता है, उसी तरीके से रिस्ट की बोन के अंदर भी अर्थराइटिस शुरू हो जाता है, इन्फ्लामेशन शुरू हो जाती है। सो मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पर 8 हड्डियां होती हैं। सो 8 हड्डियों के बीच में स्पेस बहुत कम है। सो अगर कोई भी ऐसी कंडीशन, या मैं ये कह दूं डीक्वेरिंग की वजह से या सीटीएस की वजह से, इनकी वजह से जब भी कोई इंफ्लामेटरी चेंजेस आते हैं तो ये स्क्रैप जो स्पेस होता है ये काफी कम हो जाता है। आपस में रगड़ खाने की वजह से ये इन्फ्लामेशन के करके आपका जो पेन है ये अर्थराइटिस के अंदर चेंज हो जाता है। तो रिस्ट की हर एक मूवमेंट के अंदर आपको पेन फील होता है और पूरी रिस्ट के अंदर आपको इसके अंदर पेन फील होता है। सो मॉर्निंग स्टिफनेस इस कंडीशन के अंदर बहुत ज्यादा रहती है। जो हमारी सिक्स्थ कंडीशन है वो है हमारा रिस्ट ड्रॉप, यानी कि रिस्ट के अंदर ड्रॉप होना। ये बेसिकली एक नर्व इंजरी है। जब आपकी एक नर्व इंजरी हो जाती है, अब ये नर्व इंजरी बहुत सारे कारणों से हो सकती है। सो बेसिकली मोस्ट कॉमन ये नर्व इंजरी होती है यहां से, हमारी ब्रेकियल प्लेक्सिस से, गर्दन से। सो यहां से भी ये इंजरी हो सकती है और हो सकता है कि आपका ये कार्पल टनल सिंड्रोम है जो सीटीएस है, इस यहां से भी ये इंजरी हो जाए जिसकी वजह से आपका रिस्ट ड्रॉप हो जाता है, यानी कि ये इससे ऊपर नहीं उठता है, आपका हाथ काम करना बंद कर जाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। सडन जर्क अगर आपकी गर्दन और ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर लगता है। तो अब हम बात करते हैं हमारी सेवंथ कंडीशन की, जो है हमारी ट्रिगर फिंगर यानी कि टेनोसाइनोवाइटिस। अब ये क्या होता है, जैसे हम गन का ट्रिगर दबाते हैं कुछ इस तरीके से, वैसे ही हमारी फिंगर इस तरीके से हो जाती है। सो अगर ये इस तरीके से बेंड है तो बहुत मुश्किल से सीधी होती है, और अगर ये सीधी हो गई है तो ये बेंड नहीं हो पाएगी। सो बेसिकली इसके अंदर क्या होता है, जो एक टेंडन होता है और एक साइनोवियल शीथ होती है, इसके अंदर इन्फ्लामेशन आ जाती है। इसकी वजह से जो आपकी फिंगर है अगर ये फ्लेक्स हो गई है तो ये एक्सटेंड होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और अगर ये एक्सटेंड है तो फ्लेक्स होने में बहुत ज्यादा पेन करती है। सो इसे हम ट्रिगर फिंगर बोल देते हैं, जिसे हम टेनोसाइनोवाइटिस बोल देते हैं। सो ये थी हमारी कुछ कॉमन कंडीशन जो रिस्ट के अंदर या हमारे हैंड के अंदर आती है। इसके अलावा बहुत सारी अनकॉमन कंडीशन भी है जो आती हैं। ये सारी कंडीशंस हम वीडियो के अंदर कवर करेंगे। जी हाँ, एक एक कंडीशन को हम वीडियो के अंदर कवर करेंगे, कैसे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हो, कैसे आप इसको डायग्नोस कर सकते हो। सो इस पूरी सीरीज को आप जरूर देखिएगा। सो हो सकता है आपकी रिस्ट के रिलेटेड किसी भी कंडीशन का कंप्लीट क्योर आपको इसके अंदर मिल जाए। सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और जाने से पहले नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन करके जाइएगा, बिकॉज कोई भी लेटेस्ट अपडेट आपसे ना छूटे। सो नमस्कार, मिलते हैं अगली बार।